जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग पुनः फिर से अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं और आज हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ते हैं। क्या है प्रकाश का परावर्तन? तो सबसे पहले हम लोग इस परावर्तन को समझ लेते हैं कि ये परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले एक परावर्तक सतह का निर्माण करेंगे। तो ये है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह जिसको दर्पण भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से परावर्तक सतह पे टकराती है और टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है यानी किसी माध्यम से आती है और परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब हम लोग इसको परिभाषित करते हैं यानी इसका परिभाषा लिखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आती है और परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आपतित होती है यानी किसी माध्यम से आती है और परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जय हिंद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।